नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं। पिछले एपिसोड में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से मिलने उनके पास जाते हैं। उनसे वार्तालाप करके, कुशल क्षेम पूछ के, फिर उनकी परिक्रमा करके दुर्योधन के घर जाते हैं, जहाँ पर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण तथा शकुनी ये मंत्रियों के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो जैसे ही श्री कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं, सभी लोग खड़े होकर दुर्योधन सहित वो उनका स्वागत करते हैं। दुर्योधन ने उनके कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित किया, परंतु कृष्ण ने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधन ने कर्ण से सलाह लेकर श्री कृष्ण से पूछते समय पहले तो मीठी मीठी बातों में पूछ रहे थे, वाणी में मधुरता थी, लेकिन फिर अंत में जो है एक छल कपटता जो है वो प्रकट होने लगी। उन्होंने पूछा कि अन्न, जल, वस्त्र, शैया हमने आपको देना चाहा था तो आपने ग्रहण क्यों नहीं किया? आप तो दोनों पक्षों की तरफ से हैं, आपने तो दोनों पक्षों की सहायता की है। आपको धर्म अर्थ का संपूर्ण यथार्थ ज्ञान है, फिर भी आपने मेरे अतिथि सत्कार को ग्रहण क्यों नहीं किया? तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन यानी उद्देश्य सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध होने पर ही मेरा और मंत्रियों का सत्कार करना। तब दुर्योधन बोलते हैं कि आपको हमारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपका उद्देश्य सफल हो या ना हो, हम लोग तो सम्मान का प्रयत्न करते ही हैं, परंतु हमें सफलता नहीं मिल रही है। आपका हमारे साथ ना तो कोई बैर है, ना ही झगड़ा, फिर क्या कारण है कि आप हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार नहीं कर रहे हैं? कृष्ण दुर्योधन को देखकर हंसते हुए बोलते हैं, मैं किसी भी कारण या लोभ से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण ग्रहण किया जाता है, भोजन प्रेम के कारण किया जाता है, अथवा आपत्ति में पड़ने पर। अब प्रेम तो तुम करने से रहे और आपत्ति में हम पड़े नहीं हैं। तो राजन, पांडव तुम्हारे भाई ही हैं, लेकिन तुम जन्म से ही उनसे अकारण ही बैर करते आए हो, जो उचित नहीं है। पांडव सदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं। उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है? जो पांडवों से द्वेष करता है, पांडवों से बैर करता है, वो मुझसे भी बैर रखता है। जो बैर रखता है तो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए और द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव जो है वो मेरे प्राण हैं। तुम्हारा ये सारा अन्न जो है वो दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरे भोजन करने के योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ पर केवल विदुर का ही भोजन ग्रहण करने के योग्य है। तो ये कहकर श्री कृष्ण दुर्योधन के भवन से जो है वो बाहर निकल आए और महात्मा विदुर के भवन की तरफ चल दिए। महात्मा विदुर के भवन में जब पहुँचते हैं तो विदुर जी ने समस्त मनोवांछित वस्तुएं समर्पित उनको करी, उनका पूजन सत्कार किया। उसके बाद जब कृष्ण विश्राम कर रहे थे तो विदुर ने मौका देखकर बोला, केशव, आपने जो यहाँ आने का विचार किया, यानी हस्तिनापुर आने का विचार किया, मुझको ये बात समझ में नहीं आई। मूढ़ दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों का ही उल्लंघन कर चुका है। वो क्रोधी और दूसरों के सम्मान को करना जानता नहीं है। उसने बड़े बूढ़ों का आदेश भी ठुकरा दिया है। अब दुष्टात्मा को तो सन्मार्ग पे लाना असंभव है,
स्वयं तो वो किसी का आदर करता नहीं है और दूसरों के उपकार को वो मानता नहीं है। वो धर्म को त्याग कर असत्य से ही प्रयत्न करने में लगा हुआ है। उसमें विवेक का सर्वथा अभाव है। बुद्धि एक जगह ठहरती नहीं है। तो जनार्दन वो भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण, जयद्रथ पर जो है वो अधिक विश्वास करता है। वो समझता है कि अकेला कर्ण ही जो है उनको युद्ध में विजय दिला देगा, इसीलिए वो संधि तो कर ही नहीं सकता। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों ने फैसला कर लिया है कि पांडवों को उनका राज्य ना दिया जाए। अब उनके प्रति उनसे जो भी आप कहेंगे वो व्यर्थ ही होगा। वहाँ कुछ कहना बहरों के आगे राग अलापना है, भैंस के आगे बीन बजाना है। चांडालों के बीच किसी ब्राह्मण का उपदेश देना सही नहीं होता। वो दुर्योधन आपकी बात मानेगा नहीं। अपने सैन्य बल पर विश्वास है उसको और आपके ऊपर उसको संदेह है। आप यदि उचित बात भी जो उसके हित के लिए होगी वो भी कहेंगे तो उसको उल्टी लगेगी। श्री कृष्ण वो लोग सभी पापपूर्ण विचार लेकर ही बैठे हुए हैं आपके लिए। दुर्बुद्धि हैं, अशिष्ट हैं, बदतमीज हैं, दुष्टचित्त हैं, उनकी संख्या भी अधिक है। आप उनके बीच जाकर कोई उनके मन के मुताबिक यदि बात नहीं है तो वो आपको बेइज्जत करेंगे और मुझे ये ठीक नहीं जान पड़ता है। माधव दुर्योधन के पास प्रबल सैन्य बल है, राजलक्ष्मी के घमंड में चूर है, आप पर भी महान संदेह है। यदि आप अच्छी बात भी कहेंगे तो वो नहीं मानेगा। अब धृतराष्ट्र पुत्रों को यह विश्वास है कि देवताओं सहित इंद्र भी हमें परास्त नहीं कर सकता। रथियों और घुड़सवारों से युक्त हाथियों की सेना के बीच खड़ा होकर भय से रहित मूढ़ दुर्योधन ये समझता है कि पृथ्वी मैंने जीत ली है। लगता है अब ये पृथ्वी नष्ट ही होने वाली है। तभी तो समस्त क्षत्रिय योद्धा दुर्योधन की तरफ से युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये सब वही राजा हैं जिन्होंने आपसे किसी न किसी बात पर पहले से ही बैर ठाना हुआ है। शत्रुसूदन यहाँ दुष्टता पूर्ण विचार लेकर जहाँ बहुसंख्यक शत्रु बैठे हों वहाँ उनके बीच आप कैसे जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? माधव, आपके दर्शन से आपके प्रति मेरा प्रेम उमड़ आया है, इसलिए उस प्रेम के कारण मैं ये सब आपको कह रहा हूँ। और आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ तो जानते हैं। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आतिथ्य सत्कार स्वीकार ना करके विदुर के यहाँ ही भोजन ग्रहण किया। आगे क्या होता है अगले एपिसोड में। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।